दिल्ली से आ रही ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले वेलकम इलाके में एक कैफे में फायरिंग हुई है। फायरिंग में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई है। पैसों के लेन देन में हत्या की आशंका। गोलीबारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। अभियुक्तों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। तो पैसों के लेन देन का मामला बताया जा रहा और इसी वजह से यह हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर है और इसकी छानबीन कर रही है। फायरिंग हुई और गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई है। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, इस हत्या के पीछे के कारण अब तक क्या सामने आए हैं? पुलिस की जांच में क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये कर्ज के विवाद को लेकर के हत्या की गई है। 24 साल का ये लड़का था फैजान, जिसकी गोली मारकर हत्या की गई है। करीब रात के 11:30 बजे मौजपुर के मिस्टर किंग लाउंज एंड कैफे के बाहर फायरिंग हुई थी। बताया जा रहा है कि कैश के विवाद को लेकर के ये पिता पुत्र जो है ये घर पे आए थे मृतक के और फिर झगड़ा किया। और इससे पहले भी भजनपुरा स्टेशन में पुलिस थाने में शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। और इसके बाद जो आरोपी था वो इनके पास आया और उसके बाद कई गोलियां इनके ऊपर चलाई गई है। इसमें एक गोली फैजान के सिर में भी लगी थी और 2 गोली छाती में भी लगी है। शूट आउट काफी देर तक हुआ था। आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई। इसके अलावा जो मृतक है उसके हाथों के ऊपर चाकू के भी निशान मिले, यानी कि उसके ऊपर चाकू भी मारा गया। फिलहाल पुलिस ने जो मुकदमा है इसमें दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश अभी फिलहाल की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से कई राउंड फायरिंग सरेआम भीड़ भाड़ वाले इलाके में की गई, उससे इलाके में दहशत इस वक्त बनी हुई है। शुक्रिया पुनीत आपका इस जानकारी के लिए। और बिहार के मधेपुरा में एक घर का आंगन अखाड़ा बन गया। जमकर लाठी डंडे जब चलने लगे, मारपीट की इस घटना को रोकने के दौरान पुलिस वाला भी घायल हो गया। रिपोर्ट देखिए। घर के आंगन में हंगामा मचा है। लोग मरने मारने पर उतरे हैं। लोगों के हाथों में लाठी डंडे फावड़े देख सकते हैं, यानी आंगन अखाड़ा बना हुआ है। तस्वीरें बिहार के मधेपुरा की हैं, जहां मारपीट में पुरुष ही नहीं महिलाएं भी शामिल हैं। बताया जाता है कि पटोरी पंचायत के रामपुर गांव में रास्ते के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 2 पक्षों के बीच हुई कहासुनी देखते ही देखते लाठी डंडों की जमकर मारपीट में बदल गई। कुल 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। विवाद को रोकने के दौरान पुलिस के 2 जवानों को भी चोटें आई हैं। ग्रेटर नोएडा में एक बारात स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन अचानक जो कुछ हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आखिर क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। न उम्र का लिहाज न गांव की मर्यादा का ख्याल, बारात का ऐसा भी स्वागत होगा, घायल देशराज और उनके बेटों ने सोचा भी नहीं था। डीजे बजता रहा और इधर लाठियां बरसती रहीं। बताया जाता है कि बारात स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ी थी। इस दौरान 30-40 लोग लाठी सरिया समेत कई हथियार लेकर पहुंचे और पिटाई शुरू कर दी। बताया जाता है कि ग्रेटर नोएडा के जगनपुर गांव से रामपुर फतेहपुर गांव बारात पहुंची थी, जहां गांव में आपसी विवाद को लेकर एक पक्ष नाराज था और बदले की फिराक में था। इस हमले में 6 से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और एक महिला थेरेपिस्ट की दबंगई का वीडियो सामने आया है। तस्वीरें मुंबई के वडाला की है। महिला थेरेपिस्ट ने घर के 2 लोगों के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट का ये वीडियो हैरान करने वाला है। इस वायरल वीडियो की छानबीन के बाद पुलिस ने बताया कि 46 वर्षीय महिला अपने बेटे के साथ वडाला में रहती है। We'll call the police. Yeah. Your career is done. Please. महिला ने फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ के चलते अर्बन कंपनी ऐप के जरिए मसाज सर्विस बुक की थी। पीड़िता का कहना है कि थेरेपिस्ट के व्यवहार और साथ लाए गए बड़े मसाज बेड को देखकर वो असहज हो गई और इसी वजह से उन्होंने सेशन कैंसिल करने का फैसला किया। बात इतनी बढ़ गई कि गाली गलौज के बाद हाथापाई शुरू हो गई।